बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मरीन इंश्योरेंस। अगर हम मरीन इंश्योरेंस को देखें तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। इसकी डेट जो है बैक ऑफ मिडल एज जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुई थी। अगर स्टार्टिंग की 14वीं सेंचुरी को हम देखें तो इटली में जो है, इटली और स्प्रेड ऑन द नॉर्थ यूरोप में जो है इसको ज़्यादातर देखा गया। मतलब इस तरह के इंश्योरेंस को इस एरिया में सबसे पहले जो है इसकी स्टार्टिंग हुई। मॉडर्न मरीन जो इंश्योरेंस लॉ है वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया लेक्स मैर्केटोरिया में, ठीक है। और 17वीं सेंचुरी में जो प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग कार्गोज जो है वो स्प्रेड किया गया आपका नॉर्थन या जो आपका मैरीटाइम्स नेशनल ऑफ यूरोप के अंदर। उसके बाद आपका लंदन में 1688 में फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फॉर्म की गई। ये जो है वो स्टार्ट की गई आपकी लियॉर्ड कॉफ़ी हाउस के अंदर। अगर इंडिया में फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन कंपनी की बात करें तो वो 1907 में आपकी स्टार्ट की गई। और नेम ऑफ द कंपनी जो है वो आपका इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस जो कंपनी है उससे आपको इसने स्टार्ट किया। उसके बाद वो कहता है जो नेम ऑफ द कंपनी था वो इंडियन मर्चेंटाइल्स इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के नाम से इसे स्टार्ट किया गया। और जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी इनेक्ट की गई मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के अंदर ये कंपनी जो है, इस एक्ट के अंदर ये कंपनी जो है एस्टैब्लिश की गई। वो कहते हैं जो मरीन इंश्योरेंस था वो कवर करता था लॉस और डैमेज जो होता था आपकी शिप का या बोट का, एज वेल एज लॉस जो आपकी ब्रेकेज ऑफ कार्गो था वाटर की वजह से, लैंड की वजह से या एयर की वजह से। ये किसी भी कार्गो बिजनेस के लिए ज़रूरी हो जाता था, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर शिप ऑनर। एक ऑनर अगर शिप का होता था तो उसके लिए भी इसका इंश्योरेंस करवाना जो था वो ज़रूरी हो जाता था। वो कहता था 4 टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर को इस इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता था। एक होता है आपका शिप मीन हल, मीन एक शिप का इंश्योरेंस। शिप का मतलब है उस शिप से बने हुए ढांचे से, उसके बने हुए इंजन से, वो सारी चीज़ें। कार्गो, कार्गो मीन्स जो गुड्स अगर आप उस शिप में या उस शिप में आप कुछ लेकर जा रहे हैं, कोई माल लेकर जा रहे हैं तो उस माल की इंश्योरेंस से। और तीसरा होता है आपका फ्रेंड मीन जो आपका किराया भाड़ा है उससे रिलेटेड इंश्योरेंस। और चौथा होता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, मीन जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो उस पर अप्लाई नहीं होते। सिर्फ आपके मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ही लॉ जो हैं या जो उसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं वही उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके अलावा अगर इसके मीनिंग और डेफिनेशन को देखें तो कहते हैं मरीन इंश्योरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपका ओवरसी बिजनेस है या आपका इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री है, मीन जहाँ पर आपका शिप वगैरह के थ्रू आपका माल आता जाता है। मरीन इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस पर्सन के बीच में जो करवाता है। अगर इस मैरीन कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इसके अंदर दोनों पार्टीज़ जो इंश्योरर है वो एग्री हो जाता है इंडेमनीफाई द ऑनर ऑफ द शिप के या कार्गो अगेंस्ट अ रिस्क विच इज़ इंसिडेंटल टू द मरीन एडवेंचर्स। जो मरीन के आने जाने में जो उसकी यात्रा है, एडवेंचर्स मतलब जो उसकी यात्रा है उसके बीच में अगर कोई भी रिस्क होता है तो उससे रिलेटेड जो है आपका इंश्योरर और आपके ऑनर ऑफ द शिप जो है उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे बोला जाता है। अगर इसके हम उस चीज़ को देखें कि आप डेफिनेशन को देखें तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है मरीन इंश्योरेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एमनीफाई विच इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फिजिकल एंड अदर टाइप ऑफ लॉस, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटेड इंटरेस्ट जो भी होगा उस पर लाइबिलिटी बनती है आपके राइज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सी वैग्यू, मीन्स सी की यात्रा में, ठीक है। वैग्यू होता है यात्रा में। अब वो कहता है टाइप ऑफ आपके अभी आपको मैंने बताए थे 4 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, पिछले पेज पर भी उसको थोड़ा सा इसने डिफाइन किया है। हल इंश्योरेंस जो होता है ये कवर करता है आपके वेसल इक्विपमेंट्स को जिसमें कि आपका फर्नीचर आ जाता है, फिटिंग आ जाती है, मशीनरी है या टूल ट्रैवल है वगैरह, तो वो जनरली आपके शिप के ऑनर से रिलेटेड होता है, उसको इसके अंदर कवर किया जाता है। दूसरा वो कहता है कार्गो इंश्योरेंस। वो कहता है इस पॉलिसी के अंदर आपका कार्गो बिंग गुड्स जो है कंटेन की जाती हैं शिप के अंदर जिसमें कि पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू मेंबर्स हैं या आपके पैसेंजर्स हैं, उन सभी के इंश्योरेंस से रिलेटेड होती हैं। फ्रेंड इंश्योरेंस का मतलब है जो कि नेम इसका क्लियर करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेंड।
वो कहता है जनरली जो आपका बायर पे करता है अपने किराए को, उस पर रिसीव मिलती है उसको अपने माल की। वो कहता है अगर शिप जो होती है डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है रास्ते में, या तो शिपिंग जो कंपनी होती है वो नहीं करती एबल टू रिकवर द फ्रेंच। ठीक है, तो कहता है इसीलिए जो फ्रेंच इंश्योरेंस होता है वो अंडरटेक कर दिया जाता है अपने सेफ्टी पर्पज़ से, वो अलग से उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। उसके बाद आता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये कवर करता है उस लो को ड्यू टू लाइबिलिटी और टू द थर्ड पार्टी ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द शिप या अदर सिमिलर हैजार्ड्स। वो कहते हैं आपका शिप जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी वजह से अचानक वो ख़राब हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इसके अंदर कवर किया जाता है। उसके बाद बेटा आता है टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिसीज़ हैं, जिसमें काफ़ी सारी पॉलिसीज़ तो वही पॉलिसीज़ हैं जो आप लाइफ इंश्योरेंस में और जो आप फायर इंश्योरेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लैंकेट पॉलिसी है या आपकी ब्लॉक पॉलिसी है या मिक्स पॉलिसी है, वो आप उसके अंदर कर भी चुके हैं। लेकिन आज हम करेंगे इसकी पॉलिसीज़, टाइप ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़। उसमें सबसे पहले आती है आपकी वैग्यू पॉलिसी। वैग्यू पॉलिसी जो होती है वो पर्टिकुलर रिस्क को कवर करती है। वो कहता है जिस टाइम, मतलब ये मैटर नहीं करता कि वो पॉलिसी किस टाइम पर करवाई गई है। वो कहता है रिस्क जो है स्टार्ट हो जाता है जब शिप जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर और एंड पॉइंट तक वो उस रिस्क को कवर करती है। इसके अंदर शिप के अंदर इस पॉलिसी के अंदर जो है वो कहता है कार्गो को भी ले लिया जाता है। ठीक है, मीन ये पॉलिसी जो है सिर्फ आपके हल को ही नहीं बल्कि कार्गो को भी कवर करती है। ये एक कंट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यू जो है वो ड्यूरिंग करती है लैंडिंग ऑफ द गुड्स को रीशिपिंग ऑफ द गुड तक, जब तक कि वो माल दूसरी शिप में नहीं चढ़ा दिया जाता तब तक आपकी वैग्यू पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। टाइम पॉलिसी होती है कि आप उस टाइम पीरियड तक का ही रिस्क कवर करते हैं। कहने का मतलब है आपने इंश्योरेंस करवाया, आप शिप कब चला रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है आपने अगर जनवरी से मार्च तक का इंश्योरेंस करवाया तो जनवरी से मार्च तक अगर आपके शिप को या आप उसमें रखे हुए माल को या उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी इंश्योरेंस है तो वो अगर आपका होता है तो उसको कवर किया जाएगा। आपका शिप कब चलकर दूसरी बंदरगाह पर पहुंचता है, कब उसकी जर्नी कंप्लीट होती है, वो चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वो कहता है व्हेन द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है टेकन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड देन इट इज़ नोन एज टाइम पॉलिसी। ऑल रिस्क फ्रॉम द पर्ल्स ऑफ द सी आर कवर्ड फ्रॉम द डिफाइंड पीरियड्स ऑफ टाइम। इसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कवर किया जाएगा, चाहे ये आपकी 1 ईयर है चाहे आपकी 1 मंथ है। मिक्स क्या होती है, जिसमें कि आपका वैग्यू और टाइम दोनों के को अगर कंबाइन कर दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर एक वैग्यू पॉलिसी तैयार की जाती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, मिक्स पॉलिसी बोलते हैं। उसके बाद वो कहता है एक वैल्यू पॉलिसी होती है। वैल्यू पॉलिसी होती है जिसमें कि वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो है वो स्पेसिफाइड कर दी जाती है, जिस वैल्यू ऑफ एग्रीड पर इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन दोनों जो है एट ए टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो जाते हैं। और इसको हम एक मेंशन पॉलिसी के नाम से भी, इट इज़ ऑल्सो मेंशन ऑन द पॉलिसी, इसमें एक मेंशन कर दिया जाता है पॉलिसी में कि ये अमाउंट है, ये वैल्यू है और इसी वैल्यू ऑफ अमाउंट को सिर्फ बियर करेंगे इंश्योरर और इंश्योरेंस। उसके बाद एक अनवैल्यूड पॉलिसी होती है। ये कहता है कि इसे ओपन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। कहता है ये अपोजिट होती है आपकी वैल्यू पॉलिसी के। इट मीन्स जो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है, फ्लोटिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है विच ओनली द अमाउंट इज़ मेंशन, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ मेंशन कर दी जाती है, नेम ऑफ द शिप और अदर पर्टिकुलर्स जो हैं वो मेंशन नहीं किए जाते, उसको लेफ्ट कर दिया जाता है सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशंस के लिए। और ये पॉलिसी जो होती है वो गुड्स ऑफ दोज मर्चेंट हु फ्रिक्वेंटली मेक द शिपिंग ऑफ गुड्स, जो कॉन्टीन्यूसली जो है शिप पर माल को ले जाते लाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो लेकर आते जाते हैं, उनके लिए ये फ्लोटिंग पॉलिसी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी 7th कार्गो पॉलिसी। वो कहता है कार्गो पॉलिसी पर्टिकुलर कार्गो से रिलेटेड होती है, सिर्फ इसमें कार्गो को ही शामिल किया जाता है। इसमें जो प्रीमियम होता है वो बेसिकली वैल्यू ऑफ कार्गो और जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उससे रिलेटेड ही रहता है। उसके अलावा आपका वर्किंग पॉलिसीज़ होती है, ये पॉलिसी इसको आप ऑनर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। वो कहता है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है उस पर एश्योर्ड होता है, बट जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है प्रेजेंट में और स्टिल में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो मेड किया जाता है उस कॉल किया जाता है वैग्यर पॉलिसी। और इस पॉलिसी को ये नॉन रिकॉग्नाइज्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसको रिकॉग्निशन नहीं दी गई है।
ठीक है। उसके बाद ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होती है, जिसमें सभी तरह की आपकी पॉलिसी, चाहे वो वैल्यू है, वैल्यूड है, अनवैल्यूड है, वो सभी को कवर करती है। अंडर दिस पॉलिसी जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्शन है वो एस्टिमेट कर ली जाती है। अमाउंट ऑफ परचेज या लमसम अमाउंट या अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है पेड कर दिया जाता है एडवांस में। और जो डिटेल अबाउट द नेचर ऑफ गुड्स वगैरह होती हैं या स्पेसिफाइड रूट्स है या पोर्ट है या प्लेस ऑफ वैल्यू है वो डिस्क्लोज कर दिया जाता है। डिस्क्लोज मतलब बता दिया जाता है सबको। और जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है उसको आप एडजस्ट कर देते हैं एंड ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी में। आपका इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं एज़ पर प्रीमियम जो आप पे करते हैं, और एक्सेस अमाउंट ऑफ रिटर्न हो जाती है अगर आप कुछ भी एक्सेस में पे करते हैं। तो कहते हैं उसके अलावा नेक्स्ट आपकी आती है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो कवर करती है ऑल रिस्क को, चाहे वो वेसल रिस्क है व्हेन इट इज़ एंटर इन द पोर्ट, वो कहता है चाहे वो आपकी पोर्ट पर ही क्यों ना घटित हुआ हो। ब्लॉक पॉलिसी क्या होती है, कुछ टाइम मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मरीन पॉलिसी होती है वो इशू कर दी जाती है कवर रिस्क को ऑन द लैंड ऑल्सो, मतलब लैंड से रिलेटेड भी कवर की जाती है, उसे बोलते हैं ब्लॉक पॉलिसी। वो कहते हैं इस पॉलिसी जो यूज़फुल होती है व्हेन जब आप गुड्स को डिस्पैच करते हो रोड और रेल और ट्रांसपोर्ट वगैरह पर फर्दर, मतलब जब शिप से उतार कर आप इनको आगे डेस्टिनेशन जगह तक पहुंचाना, मान लो गोदाम तक पहुंचाना और आप रोड या रेल के थ्रू पहुंचाते हैं, तो उसमें आप ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है, आप उस रोड का भी इंश्योरेंस कर देते हैं, उस रेल ट्रांसपोर्ट का भी इंश्योरेंस कर देते हैं। फ्लीट पॉलिसी क्या होती है, इस पॉलिसी में जो कवर करती है नंबर्स ऑफ शिप को सेम ऑनर अंडर इट, मतलब एक ऑनर के अंडर मान लो 7 जहाज हैं या 7 बोट हैं तो सातों के शिप मतलब उसको कवर करती है, सातों बोटों के इंश्योरेंस को कवर करती है, उसे बोलते हैं फ्लीट पॉलिसी। एंड द लास्ट है आपकी कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट होती है जिसके अंदर, जिस पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अंडर राइटर जो है उसको मतलब कवर कर लिया जाता है। मीन वन अंडर राइटर जो होता है दैट इज़ कवर्ड इन वन पॉलिसी, ठीक है, उसको बोला जाता है कंपोजिट पॉलिसी। मीन जो लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर है वो सेपरेट होती है, डिस्टिंक्ट होती है, लेकिन उसको सबको कवर कर लिया जाता है सिर्फ एक पॉलिसी के ही अंदर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कल से। ओके बेटा।